साल का रिपोर्ट कार्ड के कुछ ही घंटों में उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है, सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से लें और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। जो पेट्रोल की दरों में वृद्धि की है सरकार ने, उसका कोई आधार नहीं है। उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें कम हुई है। हम चैलेंज करते सरकार को कि पूरी तरह से रिफाइंड पेट्रोल दिल्ली में 34 रुपए से मिल सकता है, मुंबई में 36 रुपए से मिल सकता है, तो उसके दुगुने दाम क्यों है? ये लूट है और तुरंत ये कीमतें जो बढ़ाई है वो वापस लेनी चाहिए और इसलिए ये तुरंत रोल बैक होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि वो कीमतें नहीं कम करेंगे और फिर भी पार्लियामेंट का सेशन ठीक चलेगा, ये नहीं हो सकता। कीमतों पर जंग होगा और इसलिए हम फिर से मांग करते हैं कि जो बढ़ाई कीमतें हैं वो तुरंत वापस ली जाए। Oh my God! Wow! रसोई गैस को महंगा करने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ प्रमुख विपक्षी दल बीजेपी ने आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर दिया है। एक तरफ जहां देश का खजाना केंद्र की सरकार लुटवा रही है, लूट रही है, देश को घाटे में डाल रही है, उस बड़े लूट की भरपाई करने के लिए सामान्य लोगों पर इस प्रकार का बोझ डाल रही है। आम जनता के ऊपर ये जो प्रहार है, भारतीय जनता पार्टी इस पीड़ा में देश के लोगों के साथ खड़ी है और कतई इस स्थिति को स्वीकार नहीं करेगी। एक तरफ कोयले जैसी राष्ट्रीय संपदा की लूट, दूसरी तरफ आम आदमी की जेब पर डाका डालकर उस घाटे की भरपाई। वाह, आम आदमी के नाम पर आई सरकार की क्या नीति है आम आदमी के लिए। और आम औरत की रसोई तो आज ध्वस्त ही कर दी। 5 जन का परिवार चलाने वाले किस घर में आधे सिलेंडर से काम चलता है? क्योंकि सरकार ने कहा है कि साल भर में 6 सिलेंडर मिलेंगे 399 रुपए के हिसाब से और बाकी 750 रुपए के हिसाब से लेने पड़ेंगे। काश कांग्रेस की महिला अध्यक्ष ने आम औरत की रसोई के हिसाब और उसके दर्द को समझा होता। हमने हर सत्र में महंगाई के विषय को उठाया, लेकिन ये संवेदनहीन सरकार न कुछ सुनती है न कुछ करती है। भाजपा इस बढ़ोतरी के विरोध में एक जन आंदोलन खड़ा करेगी। केंद्र सरकार के इस फैसले ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को भी हल्ला बोलने का एक और मौका दे दिया है। विवेकानंद युवा विकास यात्रा पर निकले मोदी ने गुजरात के वलसाड़ में भाषण देते हुए केंद्र सरकार की जमकर खिंचाई की। एक बाजू आ गुजरात सरकार ની દિશા જુઓ અને દિલ્હી વાળાની દિશા જુઓ। અમે શું કર્યું? ખેડૂતોને બોજ પડ્યો તો અમે વીજળી બિલ ઘટાડ્યું, ખેડૂતોને બોજ પડ્યો તો મેં લોન લીધી તેનું વ્યાજ માફ કર્યું અને કોંગ્રેસની દિશા જુઓ, એણે 5 રૂપિયા ડીઝલમાં વધારી દીધા છે। दूसरा संकट, इन्हीं के कालखंड में महंगाई कहां से कहां पहुंच गई। एक तरफ जीडीपी का गिरना, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन का बढ़ना। महंगाई बढ़े और वो भी इस हालात से बढ़े और उसमें भी दिल्ली की सरकार हर बार नई तारीख देती रहे। आपने सुना होगा, 1 साल पहले हर 3-4 महीने के बाद प्रधानमंत्री जी डेट देते थे, फलानी तारीख के बाद महंगाई कम हो जाएगी,
फसल के बाद महंगाई कम हो जाएगी, बजट के बाद महंगाई कम हो जाएगी, दिवाली के बाद महंगाई कम हो जाएगी। यही कहते रहे, देश में सुना है। और जिस दिन मीडिया का मूड कर जाएगा, वो पुराने सारे उनके बाइक निकाल करके दिखाएंगे। हर 3 महीने के बाद वो ये काम करते थे। भाइयों बहनों, अब तो 1 साल से महंगाई के विषय पर बोलना ही बंद कर दिया है। उन्हें चिंता नहीं है और उन्होंने वादा किया था 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप महंगाई कम कर पाओ या न कर पाओ, कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी जहां छोड़ के गए थे वहां तो ला करके रख दो, वहां तो ला करके रख दो, तब भी गरीब के घर में चूल्हा जलेगा। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। भाइयों बहनों, ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? नहीं बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। और सवाल पूछने को लेकर जिस तरह से दबाया गया, कुचला गया, मजाक उड़ाया गया, लोग बहुत महीनों तक चुप रहे। अब उन्हें आदत हो गई है कि ये जो भी बोलेगा उसे ट्रोल करके उसे खत्म कर दिया जाएगा। अच्छा बच्चों, ये बताओ कि आपको 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का? तो आपको जो 35 रुपए का पेट्रोल दिलाएगा उसको वोट दोगे या 75-80 दिलाने वाले? अच्छा, आपको आज गैस सिलेंडर सब्सिडी के बावजूद 450 का और सब्सिडी के बिना जो है 1200 रुपए का मिलता है। यदि आपको गैस का सिलेंडर 300 या 400 रुपए का मिले, उसको वोट करोगे या 1200 रुपए का देने वालों को? देखो, सरकार तो ये बनाएंगे, आप थोड़ी बनाएंगे, हम थोड़ी बनाएंगे। आप ऐसा करते हैं, हमारे रजत जी को आपकी अदालत चलाने देते हैं, गवर्नमेंट अपन बनाते हैं। सारे टैक्स खत्म करो, सिंगल टैक्स। पेट्रोल मिलेगा इस देश में 35 रुपए, डीजल मिलेगा इस देश में 35 रुपए, गैस का सिलेंडर मिलेगा 250 रुपए का। आपके फायदे की बात बता रहे हैं बाबा रामदेव। ये बाबा का फार्मूला है। बाबा से ही जान लीजिए कि अगर उनका फार्मूला चल गया तो आपको कितना बड़ा फायदा हो सकता है। तुम्हारा सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि फिर पेट्रोल आपको 70 रुपए खरीदना नहीं पड़ेगा। फिर कितने में मिलेगा पेट्रोल? पेट्रोल का बेसिक प्राइस, मूल मूल्य कितना है उसका? 30 से 35 रुपए। इसको बोलते हैं बेसिक प्राइस। फिर उसके ऊपर लगते हैं टैक्स। 50% पेट्रोल के ऊपर टैक्स है। ये तुम्हारा फायदा। बाबा के मुताबिक 70 रुपए में मिलने वाला पेट्रोल 30 से 35 रुपए लीटर हो जाएगा। अब रसोई की ओर चलिए और बाबा से जानिए कि आपकी गैस के सिलेंडर का खर्च कितना कम हो जाएगा। तो आप गैस खरीदते हैं, इसके ऊपर टैक्स ना हो तो 400-500 रुपए का सिलेंडर ना मिल करके 200 रुपए का ही मिला करेगा। भारत में इस वक्त की बड़ी खबर जान लीजिए। लगातार दूसरे दिन डीजल पेट्रोल से ज्यादा महंगा है। ये भारत के पेट्रोलियम इतिहास में पहली बार देखा जा रहा है जब डीजल पेट्रोल से महंगा हो गया है। कल ही नमस्ते भारत में सबसे पहले ये खबर हमने आप तक पहुंचाई थी कि देश की राजधानी दिल्ली में डीजल पेट्रोल से महंगा हो गया है। आज के दाम की बात करें तो आज पेट्रोल 16 पैसे और डीजल 14 पैसे महंगा हुआ है, जिसके बाद डीजल के जो दाम है आज के वो है 80 रुपए 2 पैसे प्रति लीटर। वहीं 16 पैसे बढ़कर पेट्रोल का दाम 79 रुपए 92 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है। तो ये लगातार दूसरा दिन है जब लगातार 19वें दिन दाम बढ़े और 19वें दिन जब दाम बढ़े हैं तो डीजल का दाम दिल्ली में पेट्रोल से ज्यादा है। इस वक्त की बड़ी खबर नमस्ते भारत में आपके साथ। मुझे अफसोस है कि देखो, तेल के डीजल के भाव इतने महंगे नहीं होने चाहिए, लेकिन हम मोदी जी भी क्या करें, उनको सरकार चलानी है तो सबसे ज्यादा टैक्स डीजल पेट्रोल से ही आता है। तो कोई ऐसी उनको दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था सोच तो रहे हो कि जो है दूसरी जगह से पैसा मिल जाए। तो क्रूड ऑयल के रेट के अकॉर्डिंग यदि सच में आज भी बात हो तो 35-40 रुपए डीजल पेट्रोल उपलब्ध कराया जा सकता है। ये मतलब ये तो क्रूड ऑयल और उसका प्रोसेसिंग और सब जोड़ लो, आप ट्रांसपोर्टेशन मिल जाएगा। लेकिन सरकारी खजाना भी खाली ना हो जाए, कहीं सरकार जो है वो डेफिसिट में ना चली जाए, इसलिए उन्होंने टैक्स लगाया हुआ है, हटा दे तो मिल जाएगा।
अरे मृत्यु के बाद क्या होने वाला है कौन जाता है? जो मौज करनी है अभी कर लो, जो खाना है खा लो, घी पीना है पी लो, आनंद से जी लो। वाह क्या शेर सुनाया। वाह वाह। नहीं मोदी जी ने अच्छा किया, अच्छा किया। वाह मोदी जी वाह। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, इतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाए। देखिए ये जुमला है, ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला है। दो 2022 जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, इस देश में एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसका अपना खुद का घर नहीं होगा। मैंने व्रत लिया है, संकल्प किया है कि 2022 आजादी के 75 साल होंगे, तब तक हिंदुस्तान में एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसका अपना खुद का पक्का घर नहीं होगा। भाइयों बहनों, हमने वादा किया है 2022 तक हिंदुस्तान के हर परिवार को अपना घर होगा। 2022 जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, तब तक हिंदुस्तान में कोई भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसके सर पे पक्की छत नहीं होगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए नई कार आ गई है। इस कार का नाम है मर्सिडीज मैबैक S650 गार्ड। मैबैक S650 गार्ड कार को अपने बेड़े में शामिल किया है। यही नहीं, करीब 12 करोड़ कीमत वाली इस नई नवेली मर्सिडीज कार का पीएम मोदी ने इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया है। कहते हैं कि शौक बड़ी चीज है। पीएम नरेंद्र मोदी का भारतीय राजनीति में एक अलग रुतबा है। उन्होंने एक अलग पहचान बनाई है, हर वक्त साथ रहती है। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, पीएम मोदी के चेहरे पर फबने वाला उनका चश्मा, ये भी काफी खास है। वो काफी हल्के फ्रेम का चश्मा यूज करते हैं। मोदी के इस चश्मे में ग्लास के ऊपर कोई फ्रेम नहीं होता है। इतना ही नहीं, कई मौकों पर आपने मोदी को सनग्लासेस लगाते हुए देखा होगा। तो आपको बता दूं कि मोदी के ये सनग्लासेस भी काफी खास हैं और ये वो मुख्यमंत्री के समय से ही इन्हीं ग्लासेस का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। मोदी को चश्मा पहनने की अगर बात करें, उस ब्रांड का नाम की बात करें, तो वो है बुल्गारी। बुल्गारी इटली का ब्रांड है। इन चश्मों की कीमत हजारों से लेकर कई लाखों तक होती है। इसके बाद आपको बताते हैं पीएम मोदी की घड़ी के बारे में। मोदी घड़ी को लेकर भी शौकीन हैं। उन्हें डिजाइनर घड़ियां बहुत पसंद हैं और पीएम मोदी लेदर बेल्ट वाली घड़ियां पहनते हैं। मोदी की यह घड़ी स्विट्जरलैंड की ब्रांड मोवादो की है। इन घड़ियों की कीमत 30 से 40 हजार के बीच में शुरू होती है और कई लाखों तक चली जाती है। घड़ियों के बाद अब आपको मोदी के कपड़ों के बारे में बताते हैं, जिनको लेकर 10 लाख का सूट चला था। जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो पैजामा और कुर्ता पहनते थे, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने नेहरू जैकेट भी पहनना शुरू कर दिया। जो बात मोदी के पेन के बारे में, दरअसल मोदी जिस कलम का इस्तेमाल करते हैं वो काफी उसको लकी मानते हैं। उनके पास कई पेन हैं, लेकिन एक पेन खास है जिसे आपने वाराणसी में सिग्नेचर करते वक्त देखा होगा। और फिर इसी कलम का इस्तेमाल मोदी ने पीएम बनने के वक्त भी पहले दिन ऑफिस में सिग्नेचर करते वक्त किया था। दरअसल मोदी का ये पेन माउंट ब्लैंक कंपनी का है। माउंट ब्लैंक जर्मन की कंपनी है जो लग्जरी गाड़ियां, ज्वेलरी, घड़ियां, पेन आदि बनाती है। पीएम मोदी जिस पेन का इस्तेमाल करते हैं उसकी कीमत 1,30,000 रुपए है। अब आपको बताते हैं मोदी के फोन के बारे में।
आपने सेल्फी लेते हुए मोदी को जरूर कई बार देखा है और उनके हाथ में फोन भी देखा है। लोगों से समझ गए होंगे कि पीएम मोदी आईफोन का इस्तेमाल करते हैं। उस फोन को देखकर ही, उस सेल्फी को देखकर ही मोदी टेक्नो फ्रेंडली भी हैं, नई तकनीकों को सीखते रहते हैं, इसीलिए आईफोन के लेटेस्ट फोनों का इस्तेमाल वो करते हैं। इनकी कीमत 80,000 से 1 लाख के आसपास है, हम सब जानते हैं। कुल मिलाकर देखें तो ये कह सकते हैं कि मोदी अपने लुक और अपने इस्तेमाल में आने वाली चीजों को लेकर काफी चूजी हैं। नचिया